नमस्कार दोस्तों, न्यू जॉब स्पार्क में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की आपकी प्रैक्टिस की हिंदी की क्लास। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन बहुत जल्दी से मिलता रहे और आपकी तैयारी अच्छे से होती रहे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। और चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आज का आपका पहला क्वेश्चन है ईदगाह। ईदगाह कहानी के लेखक कौन है? तो चलो, ईदगाह की बात हुई है, ईदगाह कहानी, तो इसके आपका सही आंसर हो जाएगा ईदगाह कहानी के लेखक। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट सेकंड, पूस की रात कहानी के लेखक कौन है? पूस की रात कहानी के लेखक, तो इसके लेखक भी कौन हो जाएंगे? ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद इसी के लेखक हैं, पूस की रात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? उसने कहा था, ये कहानी है, इसके लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरस्कार। पुरस्कार कहानी किसकी रचना है? पुरस्कार कहानी किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, चीफ की दावत का चीफ की दावत कहानी के लेखक कौन है? चीफ की दावत कहानी है, तो इसके लेखक कौन है ये पूछा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा भीष्म सहनी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदगति। सदगति कहानी के लेखक कौन है? क्वेश्चन 6, सदगति कहानी के लेखक कौन है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 6 का मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, कफन। कफन प्रेमचंद की किस वर्ष की रचना है? ठीक है, मतलब प्रेमचंद ने कफन को किस वर्ष लिखा था, किस वर्ष उसका लिखा गया था उसको? तो ऑप्शन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा 1936, 1936 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 1936। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, नमक। नमक का दरोगा। नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है? नमक का दरोगा। तो नेक्स्ट इसका आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर ए इसका भी सही आंसर मुंशी प्रेमचंद ही है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हार की जीत। हार की जीत कहानी के लेखक कौन है? हार की जीत की बात हुई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुदर्शन। ऑप्शन नंबर ए सुदर्शन कहानी के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, कौशल्या किसकी महाकाव्य की पात्र है? कौशल्या किस महाकाव्य की पात्र है? तो यानी कौशल्या पे कौन सा इसमें से नाटक लिखा गया है या कहानी जो भी लिखी गई है? 10, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौशल्या का रामचरितमानस का एक पात्र है। ठीक है, ये रामचरितमानस का एक पात्र है, ऑप्शन नंबर ए 11। मेघदूत का हिंदी अनुवाद किसने किया? मेघदूत का हिंदी अनुवाद किसने किया? इसका आपका सही आंसर हो जाएगा राजा लक्ष्मण सिंह। ऑप्शन नंबर ए राजा लक्ष्मण सिंह आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। 12, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 12 इसका आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर ए स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, विशाल भारत पत्रिका के संपादक कौन है? विशाल भारत पत्रिका के संपादक कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा विशाल भारत का बनारसीदास चतुर्वेदी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा, बनारसीदास चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंस पत्रिका के संपादक कौन है? हंस पत्रिका के, तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, सरस्वती पत्रिका के सरस्वती
पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन है? ठीक है, तो 15 का सही आंसर हो जाएगा सरस्वती का महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, कादम्बिनी कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन रहे? कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन रहे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राजेंद्र अवस्थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, धर्मयुग धर्मयुग पत्रिका का कहाँ से प्रकाशन होता है? ठीक है, कहाँ से ये धर्मयुग पत्रिका प्रकाशन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मुंबई से, ऑप्शन नंबर बी, मुंबई इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, दिनमान के संपादक कौन है? दिनमान के संपादक, तो 18 का सही आंसर हो जाएगा अज्ञे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, तद्भव तद्भव पत्रिका का संपादक कौन है? तद्भव पत्रिका, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तद्भव पत्रिका का सही आंसर हो जाएगा अखिलेश, अखिलेश, ऑप्शन नंबर ए, अखिलेश, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, वागर्त पत्रिका का कहाँ से निकलती है? वागर्त पत्रिका कहाँ से निकलती है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कोलकाता से, ऑप्शन सी, कोलकाता इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, नेक्स्ट क्वेश्चन, छायावाद छायावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? छायावाद का प्रवर्तक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि, तो 22 इसका सही आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्रांतिकारी कवि किसे कहा जाता है? क्रांतिकारी कवि किसे कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 23 का सही आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा निराला जी। ओके, 24, आधुनिक मीरा आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक मीरा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आधुनिक मीरा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25, कठिन कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका केशवदास, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केशवदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकवि राष्ट्रकवि की उपाधि किसे मिली है? राष्ट्रकवि की उपाधि किसे मिली है? 26 का सही आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि मिली है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट 27, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? 27 का सही आंसर हो जाएगा रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 28, नेक्स्ट क्वेश्चन 28, उपन्यास सम्राट उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? उपन्यास सम्राट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 28 का सही आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा उपन्यास सम्राट। नेक्स्ट 29, क्वेश्चन, अष्टछाप अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है? अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर एक सूरदास, सूरदास सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथिली मैथिली कोकिल किसे कहा जाता है? मैथिली कोकिल, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैथिली कोकिल का सही आंसर हो जाएगा विद्यापति, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीतिकाल 31, रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है? रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है 31 का? श्रृंगार काल, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा श्रृंगार काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकाल आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 32 का आचार्य रामचंद्र शुक्ल,
ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आदिकाल को वीर गाथा काल रामचंद्र शुल्क ने कहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 33। भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने घोषित किया? भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने घोषित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 33 का जॉर्ज गिरियर्सन। जॉर्ज गिरियर्सन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। निर्गुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि कौन है? ठीक है, निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि कौन है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा, निर्गुण भक्ति धारा के 34 का सही आंसर हो जाएगा कबीरदास। ठीक है, कबीरदास ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। सगुण भक्ति धारा के दो प्रमुख रूप कौन है? सगुण भक्ति धारा के दो प्रमुख रूप कौन है? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा 35 का सही आंसर हो जाएगा राम सरई। ठीक है, राम सरई और दूसरा कृष्ण सरई। तो आपका ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट 36। सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 36 का मलिक मोहम्मद जैसी। ऑप्शन नंबर ए मलिक मोहम्मद जैसी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37। छायावाद की समय सीमा क्या मानी जाती है? छायावाद की समय सीमा क्या मानी जाती है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 37 का 1980 से 1936 मानी जाती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1980 से ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन परगतिवाद का आधार क्या है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा परगतिवाद पूछा है, परगतिवाद का आधार। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मार्क्सवाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए मार्क्सवाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 39। तार सप्तक का संपादन किसने किया? तार सप्तक का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 39 का आगे ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नई कविता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? नई कविता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 14 का आगे। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए नई कविता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भरत मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? भरत मुनि ने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भरत मुनि ने 8 मानी है। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? विभत्स रस का स्थायी भाव, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जुगुप्सा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जुगुप्सा इसका स्थायी भाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस, इसका सही आंसर हो जाएगा 43 का उत्साह। नेक्स्ट उत्साह ऑप्शन नंबर ए ठीक सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 करुण रस का अस्थायी भाव क्या है? करुण रस का अस्थायी भाव क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 44 का शोक सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट रौद्र रस। ठीक है, रौद्र रस का अस्थायी भाव क्या है? रौद्र रस का 45 का क्रोध। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 46 शांत रस का अस्थायी भाव क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शांत रस का निर्वेद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा निर्वेद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 47 वत्सल्य रस को 10वां रस किसने कहा? वत्सल्य रस को 10वां रस किसने कहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्वनाथ। ऑप्शन ए विश्वनाथ ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है? भक्ति रस का स्थायी भाव, इसका सही आंसर हो जाएगा रति अनुराग यानी भगवद रति। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 49 अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है?
अद्भुत रस के बारे में पूछा है। इसका अस्थायी भाव क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विस्मय, यानी आश्चर्य। ठीक है, विस्मय का मतलब आश्चर्य होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य रस का स्थायी भाव, उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हास। हास इसका स्थायी भाव हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी हिंदी की प्रैक्टिस क्लास। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।